अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक बर्थडे जो कि मेरे देवर की बेटियों की बर्थडे है। दोनों की होती दिसंबर में है लेकिन सेपरेट डे है, लेकिन एक ही दिन करी जा रही है। हाँ जी, ये वही बच्ची है जिसकी बर्थडे है। तो जी साथ साथ ये सफाइयाँ कर रही है क्योंकि बर्थडे है तो उसको भी मदद करनी पड़ेगी। तो यहाँ जी मेरी देवरानी पाए चढ़ा रही है, बड़े पाए, और साथ साथ आपके सामने कूटा कूटी हो रही है। और ये दोनों जी मेरी बेटी और उसकी छोटी बेटी बाहर बैठ के पता नहीं क्या कर रही थी, बस कुछ कर रही थी। तो हाँ, मोबाइल यूज़ कर रही थी और साथ साथ चिप्स खा रही थी। फिर जी सवैयाँ आ गई हैं, चीनी आ गई है, दूध कट गया है। और फिर मेरी यानी कि देवरानी सिस्टर इन लॉ गई कुछ सामान लेने। तो मैंने जी छोटी बच्चियों को नाश्ते शाश्ते बना दिए हैं। किसी को ऑमलेट चिप्स वाला सैंडविच, और किसी को फ्राई एग, किसी को मीठा एग। साथ जी सवैयाँ तो चढ़ चुकी हैं और अच्छा सा दही दूध काढ़ लेना है हम लोगों ने। और सवैयाँ फिर अच्छी सी पकेंगी, फिर चीनी शीनी डाल देनी है और इतनी अच्छी पकानी है तो कि भाई ऐसा लगे खोए वाली सवैयाँ बनी हुई हैं। फिर साथ साथ आपने देखा ऑमलेट भी साथ, मीठा अंडा ये वो सब चल रहा है। और बच्चों को बना के मैं दे रही हूँ। मैंने कहा चलो जी जल्दी से बच्चों को हल्का फुल्का सा नाश्ता करा दिया जाए, क्योंकि बाकी काम करने में, पकने पकाने में टाइम लग जाएगा। साथ ही जो ढेर बर्तन थे मैंने कहा क्यों ना उसके आने तक वो, क्योंकि फिर चिकन लेने गई, चीज़ें लेने गई, वो कुछ ना कुछ लेके आ रही है, कुछ सौदा वो ले आई है और बाकी वो लेने गई है। तो साथ ही मैंने कहा ये जी बर्तनों की जो ढेर है इसको धो दिया जाए, ठीक है, ताकि उसके लिए काम आसान हो जाए, क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करती है हमेशा। मैं कोई भी काम कहती हूँ वो भागी जाती है। यहाँ जी मैंने इमली का पल्प मीठी चटनी बनानी थी। तो सिंपल किस तरह बनानी है जी, बस इमली, पाकिस्तानी इमली है, बहुत ही खट्टी थी। इतनी तो मस्कत की इमली खट्टी नहीं होती। तो ऑलमोस्ट ये चीनी का पूरा ही पैक इसमें डल गया था, यानी पूरा ये डब्बा चीनी का ऑलमोस्ट इसके लिए ही खाली हुआ, क्योंकि फिर मीठी चटनी खट्टी मीठी फील तो हो ना कि भाई मीठी चटनी है। लोग अक्सर मीठी चटनियाँ बनाते हैं, वो ऐसा लगता है खट्टी चटनी है। खट्टी मीठी के लिए ऑलरेडी इमली इतनी खट्टी होती है, तो सही चीनी डालनी चाहिए। और साथ ही पकौड़ियाँ मैं भिगो रही थी। मैंने कहा जी ये पकौड़ियाँ गर्म पानी में भिगोई थी। जो गीज़र वाला पानी था मैंने कहा ऑलरेडी गर्म हो जाएंगे, यानी वो हो जाएगा, क्या कहना चाहिए, खुद ही फूल जाएंगी, इनको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और मीठी चटनी भी बन गई, सवैयाँ भी, साथ पाए को भी नज़र मार रहे थे हम लोग। और फिर काम तो माशाल्लाह काफ़ी थे, स्पैगेटीज़ बनने थे, अभी पकौड़ियों का मिक्सिंग होनी थी, काफ़ी चीज़ थी जो साथ साथ सब हो रही हैं। फिर जी इधर ये जी कुछ काम मैंने बांट लिए थे, कुछ चीज़ें मैं बना रही थी। तो बाकी ये है कि कुछ चीज़ें वो बना रही थी मेरी, यानी कि सिस्टर इन लॉ। तो काम तो फिर आपको पता है कि करने पड़ते हैं, फिर जब बर्थडे हो तो ओवर फिर करने पड़ते हैं। साथ ही ये बच्चे अंदर जाके सजावट कर रहे हैं जी, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और जी मेरी देवरानी का बेटा अपने आप को भी बीच में साथ साथ लेके आ रहा है। और ये मेरे बड़े बेटे से 1 साल कुछ महीने छोटा है। और माशाल्लाह से अल्लाह ज़िंदगी दे सारे बच्चों को। यहाँ जी भागम दौड़ के साथ साथ गाने भी चल रहे हैं, बच्चे डांस भी कर रहे हैं, बलून्स फुला रहे हैं। और जी बार बार बच्चे कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, और तमाशे, आपको पता है जहाँ बच्चे इकट्ठे हों वहाँ ये सब तो चलता है। और ख़ास करके बर्थडे की सजावट करनी थी उन्होंने, तो जी मस्ती साथ साथ चल रही थी। और बाहर हम काम कर रहे थे किचन में, तो साथ साथ डेक लगाया हुआ था, यानी गाने लगाए हुए थे ब्लूटूथ स्पीकर पे। और फिर मैं अपनी फेवरेट गाने साथ साथ सुन रही थी कुकिंग करती हुई, मुझे मज़ा आता है। और साथ स्पैगेटीज़ का मटेरियल ऊपर चढ़ा चुकी थी मैं, और अंदर ये बच्चे बलून्स के साथ डेकोरेट कर रहे हैं वॉल को। मज़े की बात बताऊं कि ये जो बलून को फुलाने का काम था ना, ये भाइयों ने कहा कि जी बहनों से करवाया। वो बेचारी बार बार हमें आके कह रही थी हमारा मुंह थक गया है बलून्स को फुला फुला के। तो ये देखें, बड़े बच्चों का ये हाल था कि छोटी बहनों से ही काम करवा रहे थे। चिकन साफ़ हो चुका है, साथ ही ये जो क्या कहना चाहिए, चिकन कढ़ाई की तैयारी चल रही है, अदरक लहसुन पीसा जा रहा है, ठीक है। और बस मैं चिकन कढ़ाई टाइप बनाने था, थोड़ा मसाला भी साथ बनाना था, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा प्याज डाल दिया जाए। वैसे तो जो प्रॉपर कढ़ाई होती है उसमें प्याज बिल्कुल नहीं होता, ये आप सब जानते होंगे।
यहाँ मेरी देवरानी ने चावल पकाने थे तो वो धो रही थी चावलों को अच्छी तरह। और यहाँ बच्चे उसके ज़ाहिर है भूख लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो दूध के साथ स्लाइस खा रहे थे, साथ साथ गाने चल रहे हैं। ये जी मैंने दही की मिक्सिंग करना शुरू की है, ठीक है, मसाले शसाले डालना शुरू किए हैं, क्योंकि पकौड़ियाँ तो मैंने बताया कि ख़ुद नहीं फ्राई की, ख़ुद नहीं बनाई, बाहर से ही लेके आए थे गोल वाली और लंबी वाली पकौड़ियाँ मिक्सचर मैंने कहा था ले आना। तो भाई अब मैंने मिक्सिंग शुरू कर दी है अपनी पकौड़ियों की, क्योंकि मैंने कहा था पकौड़ियाँ मैं मिक्स करूँगी, मुझे लगता है कि अच्छी बन जाती हैं। अंदर सैलड वैलड सारा कुछ डाल के, प्याज टमाटर खीरा हरी मिर्च धनिया थोड़ा सा, लेकिन दही कम लग रहा था तो फिर दही दोबारा मंगवाना पड़ा और मज़ीद दही आया। तो जी फिर जाहिर है क्योंकि आप जानते हैं कि फिर दही कम हो तो वो पकौड़ियों का मज़ा उस तरह भी नहीं आता, ना बहुत ओवर दही के साथ आता है। फिर इधर हम सब तैयार हो के अंदर आ गए हैं। अब घिचमिच मिची हुई थी, सारे इधर बैठे हुए थे माशाल्लाह से। ये आप देखें सारा कज़न्स वगैरह फुपोज़ को बुलाया था, ठीक है, और मेरे जो जेठ के बेटे की शादी हुई थी उनकी पूरी फैमिली को बुलाया हुआ था, मुझे दावत, यानी एक काइंड ऑफ दावत के साथ साथ बर्थडे। और मैंने ही कहा था कि भाभी बर्थडे भी कर लेना, बच्चियाँ खुश भी हो जाएंगी, मंथ भी उनकी बर्थडे का है तो क्यों ना बर्थडे कर ली जाए। तो ठीक है, तो ये सब हो रहा था। और फिर आप लोग समझ सकते हैं कि केक काटे, बच्चियाँ तो वैसे ही छोटी छोटी माशाल्लाह बेटियों को तो पता ही नहीं लगता बेटियां कब जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ने जिनको औलाद दी है, जिनको नहीं दी अल्लाह उनको औलाद दे, और जिनको दी है बेटियां बेटे दोनों के नसीब अच्छे होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि जी हम बेटियों के लिए तो दुआ ख़ास तौर पर करते हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं ना उनके लिए नहीं सोचते, लेकिन बहू अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी इधर सारे पैसे बांटना शुरू हो गए, लेकिन फिर मेरी देवरानी ने बोला कि बैठ के प्रॉपर तरीके से दे, तो इधर आ गई हैं मेरी नंद साहिबा और फिर जेठानी साहिबा, और इसी तरह भाई पैसे देना शुरू हो गई हैं। और मेरी जेठानी को नहीं पता था कि दोनों बच्चों की इकट्ठी बर्थडे की है, फिर उन्होंने दोनों को दिए। फिर दूसरी नंद की बारी आ गई। मेरी 3 नंदें हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सेहत के साथ, लेकिन एक नंद नहीं आ पाई क्योंकि उनकी कुछ तबीयत काफ़ी ख़राब थी, थोड़ा बुखार गला ख़राब, ये वो आपको पता वायरल जो ठंड की वजह से चल रहा था। यहाँ मैंने भी दिए हैं, ये मेरी बड़ी नंद की बेटी है। यहाँ सब उन बच्चियों को पर्चियाँ पकड़ाई जा रहे हैं, पैसे वाली पर्ची। और जी ये हमारी बहुत अच्छी बहन है, और इसी तरह बच्चियाँ खुश हो गई हैं। देखो जी छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी माशाल्लाह जवान होती जा रही हैं, अल्लाह इनकी सेहत और लंबी ज़िंदगी करे। तो जी ये हमारी सास साहिबा, अल्लाह इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ इनकी ज़िंदगी हो। और इसी तरह माशाल्लाह से मेरे जेठ आए हुए थे, अभी जिनके बेटे की नई नई शादी हुई है। आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। ये मेरे देवर है, इन बच्चियों के पापा, और सब मतलब कि हमारा ख़ानदान ये मेरा ससुराल है। और ये सब इतने अच्छे हैं कि जब इकट्ठे होते हैं तो बस फिर इंजॉयमेंट ओवरलोडेड होती है। और मेरी बेटी जाके नुक्कर में ना उस पर बैठ गई थी, क्या कहना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल पे। और ये मेरे देवर की बेटी डांस कर रही है। अभी देखना क्या होना है, बाहर ना खाना शाना गर्म हो रहा है, खाना लगने वाला था, उससे पहले थोड़ा सा मस्ती मौज मेला डांस शांस चल रहा है। तो मेरे देवर ने एकदम आके देखना है और उन्होंने कहना है कि जी वाह क्या बात है। उन्होंने फिर अपनी बीवी को जाके बताया कि तुम्हारी बेटी ही डांस कर रही है अंदर, तो फिर मेरी देवरानी स्पेशल आएगी देखने। तो बस फिर काफ़ी मज़ा आया, इंजॉय किया हम पूरा, कहना चाहिए ना भरा पूरा परिवार है जो एक दूसरे की गमी एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं, इंजॉय करते हैं, दिल से इंजॉय करते हैं, क्योंकि यही रिश्ते हैं जो आखिरत तक साथ चलते हैं, आपको खुशियाँ देते हैं। हम लोगों को आपस में मेल मिलाप से रहना चाहिए, दोस्ती भी हो तो उसको भी निभाना चाहिए अच्छे तरीके से। और जो रिश्तेदारी है वो तो फिर अल्लाह के बनाए रिश्ते हैं, इनको तो निभाना ही होता है। तो यहाँ सारे एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ी देर में खाना लगना शुरू हो जाना है। और यकीन करें भूख बहुत लगी थी इस टाइम पे, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। बस जैसे ही उठे तो भाग दौड़। एक दो पहले जी मेरी देवरानी मेरे साथ 2-3 दिन मार्केट फिरती रही, क्योंकि ज़ाहिर है मस्कत के शॉपिंग भी साथ साथ चलती रही है। फिर जी बस माशाल्लाह से खाना लगना शुरू हो गया है, सब बैठ गए हैं, दस्तरखान लग गया है। स्पैगेटीज़, राइस, चिकन कढ़ाई, दही फुल्कियाँ, सवैयाँ थी मीठे में, और कोक शोक
मीठी चटनी, पकौड़ियों की लवाजमात जो सारे होते हैं, ठीक है। काफ़ी मज़ा ले के सबने खाया, तो इंजॉय किया माशाल्लाह। और ये जी मेरे जेठ की बेटी एंड में बर्तन धोने लगी है, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये वो जो आजकल रील चल रही है ना, या पता नहीं क्या करते हैं, ये उस तरह वो बर्तन धो रही है। और ये जो अपनी कैटो साथ लाई हुई है जी, तो इसको वो खाना खिला रही है। अब जी सोइयाँ तो हम लोग खिला चुके हैं सारों को, तो मेरी नंदे वगैरह सब चले गए थे। यहाँ सारे अपनी अपनी जगह बना के लेट रहे हैं, जिसको जो जगह मिल रही है। तो बाद में याद आया करता जी केक भी खाना था, केक लग गया। और ये देखिए जी बिल्ली सबसे डर डूर के ना नीचे बेड के नीचे जाके लेट रही है। अब ये मेरी जेठानी को चेक करी, ये सोई हुई थी और मेरी देवरानी ने इनके मुंह में पानी डाल दिया सोई हुई के। ये बहुत अच्छा सीन था। तो मेरी देवरानी कहती है पूरा गिलास, मेरी जेठानी कहती है पूरा गिलास तो भर के दो। तो फिर उनको पानी पिलाया। और ये नेक्स्ट डे हम सब बाहर निकले थे, यानी कि हमारी नई बहू जो आई है घर में, वो मेरी जेठानी, मेरी देवरानी और मेरी जेठानी की बेटी, हम सब एंजॉय करने निकले थे। होपफुली आपने ये बर्थडे का व्लॉग एंजॉय किया होगा। हम जल्दी मिलेंगे, मैं मिलूँगी जल्दी आपके साथ अच्छे और न्यू व्लॉग्स के साथ। तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये व्लॉग जो छोटा मोटा सा है, पाकिस्तान का है, अब तो मैं मस्कत आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा कि शेयर करना चाहिए भाई, जाहिर है ये भी एक व्लॉग है। तो यहाँ हम लोगों ने मंगवाया था लाहौर ब्रोस्ट और मज़ेदार सा यमी सा खाया। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।